Hello students. Today our topic is syllable and syllable accent. This is very important topic in the phonetics and for your exam. Syllable. What is a syllable? In phonetics we learn that what is phonetics, what is syllable and what is syllable accent. Now look at the PPT. There are some words. Now try breaking each other into parts and pronounce again. यहाँ आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ एग्जामिनेशन, किंडरगार्टन, चिंपैंजी, फॉन्डर, रैट. अगर हम इनको तोड़ कर पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनके हम पार्ट्स कर के पढ़ेंगे तो ये हमारे बनेंगे इस तरह से. एग्जामिनेशन, किंडरगार्टन, चिंपैंजी, फॉन्डर, रैट. अगर आप इन वर्ड्स को देखें, जब हमने इनके पार्ट किए हैं तो आप देखें इसमें कि हर एक पार्ट में एक वॉवेल साउंड है. एग्जामिनेशन, किंडरगार्टन, चिंपैंजी, फॉन्डर और रैट. अब देखिए इसमें आपको वॉवेल्स किस तरह से देखने हैं. इसमें आपको वॉवेल्स देखने हैं अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू साउंड. जैसे आपके सामने वर्ड आया चिंपैंजी, तो आप कहेंगे जेड के बाद तो यहाँ डबल ई है, लेकिन अगर हम इसको वॉवेल साउंड देखें, जी मैंने आपको बताया था ई, इसमें हमारी लास्ट में क्या साउंड निकल रही है, ई. तो ई हमारा एक सिंगल वॉवेल है. तो यहाँ पर हम इन सब वर्ड्स में ये जितने भी पार्ट किए गए हैं, इन सब पार्ट्स में हमें एक एक वॉवेल दिखाई दे रहे हैं. जैसे यदि हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो इसमें हमारे 1 2 3 4 5 पार्ट हैं और 5 ही हमारे वॉवेल्स हैं. इसी तरह से हम सेकंड वर्ड की बात करें तो 4 पार्ट हैं और 4 वॉवेल्स हैं. थर्ड में हमारे 3 पार्ट हैं और 3 वॉवेल्स हैं. फोर्थ में हमारे 2 पार्ट और 2 वॉवेल हैं. और लास्ट में हमारा केवल एक ही वॉवेल है. नाउ what is a syllable? Definition of a syllable. A syllable is the sound of a vowel that is created while pronouncing the letters A, E, I, O, U and their combinations. अब syllable को समझने के लिए हम अगर सिंपली एक बात कहें तो syllable is the sound of a vowel. जितने वॉवेल के साउंड हमें जिस वर्ड में जितने भी वॉवेल के साउंड हम सुन सकते हैं, उतने ही हमारे उस वर्ड में सिलेबल बन जाते हैं. यानी हम दैट इज़ क्रिएटेड वाइल प्रोनाउंसिंग द लेटर्स. और हमारे वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. सिंपली यदि हम बात करें तो यही हमारे वॉवेल्स होते हैं और यहीं से हमारी वॉवेल साउंड्स बनती हैं. तो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हियर द साउंड ऑफ ए वॉवेल इज़ द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड. जितने वॉवेल साउंड एक वर्ड में हमें सुनाई देते हैं या जितने वॉवेल्स एक वर्ड में होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उतने ही सिलेबल उस वर्ड में है. यानी कि सिलेबल क्या है, सिलेबल वॉवेल का साउंड है. सिलेबल क्या है, सिलेबल वॉवेल है. जितने वॉवेल उतने ही सिलेबल. सिलेबल इज इक्वल टू वॉवेल. नाउ you can see there are 12 monophthongs. मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं, जिसमें कुछ हमारे सिंगल होते हैं और कुछ हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तो ये हमारे सिंगल वॉवेल्स हैं जो कि हमें मिलते हैं वर्ड्स में. इसमें फर्स्ट है आपका बेट, ए, फ्लैट, ए, लास्ट. ये इनके सिंबल्स हैं जो मैं साउंड्स आपके सामने बोलती जा रही हूँ. आ, what, o, bird, bird, a, ship, e, feed, e, potato, a, pour, o, tough, a, took, u और food, u. तो ये तो हमारे हैं 12 मोनोप्थोंग्स इन्हें बोलते हैं और हमारे 8 होते हैं डिप्थोंग्स. इस तरह से हमारे टोटल इसमें 20 वॉवेल्स बनते हैं. ये जो डिप्थोंग्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, 2 वॉवेल का एक कॉम्बिनेशन होता है. इनको भी यदि हमारे किसी वर्ड में ये एक साथ आते हैं यानी डिप्थोंग आता है तो हम उसको एक ही वॉवेल काउंट करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं डेई, इसमें ए ई
ए और ई से मिलकर बना है ए, तो जहाँ पर भी आपका ए एक साथ आएगा वहाँ पर आप इसको एक वॉवेल काउंट करेंगे। नेक्स्ट है आपका आई एज इन जुलाई, डिसाइड, बाय। ओ ई एज इन बॉय, वॉइस, इंजॉय। अ उ क्लोज, नो, मूवमेंट। आउ टाउन, फ्लावर, फ्लावर, माउंटेन। ईयर, हियर, हेयर, appear। here, wear, parents। sure, January। तो इस तरह से ये हमारे कुछ डिप्थोंग्स हैं जो कि हमारे वर्ड्स में हमें मिलते हैं। नाउ वर्ड्स कैन बी मोनोसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक। अब मैंने आपको बताया कि ये कुछ वर्ड्स हमने देखे थे जिसमें हमने पार्ट्स करके देखा था। अब आपका पहला वर्ड है एग्जामिनेशन, तो इसमें हमारे 5 पार्ट्स बनते हैं, एग्जामिनेशन, और 5 पार्ट्स में अलग अलग हमें 5 ही सिलेबल मिलते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे दिस इज़ 5 सिलेबिक वर्ड। किंडरगार्टन, इसमें हमारे 4 पार्ट बनते हैं और हर पार्ट में हमें एक एक वॉवल देखने को मिलता है, तो ये हमारा हुआ 4 सिलेबिक वर्ड। चिंपैंजी, इसमें हमारे 3 पार्ट्स बनते हैं, चिंपैंजी, और इसमें तीनों पार्ट में हमारा एक एक वॉवल हमें देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ 3 सिलेबिक वर्ड। फोन्डर, फोन और डर, ओ और ई, ये 2 वॉवल हमें इसमें मिलते हैं, तो दिस इज़ 2 सिलेबिक वर्ड और डाई सिलेबिक वर्ड। रैट, रैट यानी मोनोसिलेबिक, यानी कि हम एक ही बार में से बोल सकते हैं और एक ही हमें वॉवल इसमें दिखाई दे रहा है, सो दिस इज़ मोनोसिलेबिक वर्ड। नाउ स्ट्रेस, ऑल वर्ड्स डेट हैव मोर देन 1 सिलेबल हैव वर्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस यदि हम बात करें, स्ट्रेस मीन्स प्रेशर, फोर्स, स्ट्रेस करके बोलना। हम जब इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में हम जो वर्ड्स बोलते हैं उन वर्ड्स में हमें कुछ वर्ड्स आपने देखे अभी पीछे, कुछ मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं, कुछ डाई सिलेबिक, कुछ ट्राई सिलेबिक, और कुछ किसी में 4 किसी में 5, तो उन सब वर्ड्स का जो हमारा 1 सिलेबिक वर्ड्स होता है यानी मोनोसिलेबिक वर्ड्स होता है जिसमें केवल एक वॉवल होता है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं या एक से ज़्यादा वॉवल्स होते हैं, उसमें हम किसी भी जितने भी हमारे उसमें पार्ट्स बने हैं, यानी जितने सिलेबल के अकॉर्डिंग हमारे उसमें जितने पार्ट्स बने हैं, तो उसमें किसी ना किसी पार्ट को बोलते हुए हमारा किसी भी सिलेबल पर स्ट्रेस होता है। एक सिलेबल पर हमारा स्ट्रेस होता है, बाकी सिलेबल को हम थोड़ा सा कम स्ट्रेस से बोलते हैं। स्ट्रेस यानी कि हम या तो उसको थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं, या हम उसको थोड़ा सा जब हम उसको बोलते हैं तो उसे हम थोड़ा फोर्सफुली बोलते हैं, बाकी पार्ट्स को हम थोड़ा सा लाइटली बोलते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, हर वर्ड्स को बोलने की एक टेक्निक होती है, और हर वर्ड में जिसमें कि एक सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसमें किसी ना किसी पार्ट पे मान लीजिए 2 सिलेबल वर्ड्स है, डाई सिलेबिक वर्ड्स है, तो उसमें एक पार्ट तो हमारा होगा अनस्ट्रेस्ड और एक होगा स्ट्रेस्ड। अगर हमारा ट्राई सिलेबिक यानी 3 सिलेबल वाला वर्ड्स है, तो उसमें हमारा तीनों में से एक पर हमारा स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होगा, 2 पर हमारा कम होगा। इसी तरह से 4 सिलेबल वाले वर्ड्स, इसी तरह से 5 सिलेबल वाले वर्ड्स, सब में हमारा यही होता है कि किसी ना किसी एक पार्ट पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोर्सफुली या ज़्यादा स्ट्रेस देकर उस सिलेबल को बोलते हैं, और बाकी जो हमारे पार्ट्स हैं या जो बाकी जो हमारे सिलेबल्स हैं वो हमारे थोड़े से वीक होते हैं, यानी हम उनको इतना फोर्सफुली नहीं बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेस होता है, तो ऑल वर्ड्स डेट हैव मोर देन 1 सिलेबल हैव वर्ड स्ट्रेस। हर किसी वर्ड में स्ट्रेस होता है यदि वो हमारा मोनोसिलेबिक वर्ड नहीं है। मोनोसिलेबिक वर्ड को छोड़कर, क्योंकि हमारा उसमें एक ही सिलेबल है, हम उसे एक ही एफर्ट में, एक ही फोर्स में बोल सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक एसेंट होता है, कहीं ना कहीं फोर्स होता है। So thank you students, I will continue this topic in the next video.